जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जब अपनी तालीम एजुकेशन अपनी कंप्लीट की मेडिकल की, ये 1992 की बात है। तो उस वक़्त एक एज भी ऐसी थी, खून भी जवान था, जज्बे भी थे और कुछ करने का शौक़, जज्बा और लगाव भी था। तो यकीनन ड्यूरिंग एजुकेशन हमने एक ब्लड डोनर एसोसिएशन भी बनाई थी। हमने बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेट भी किया, हमने ब्लड कैंप्स लगाए, ब्लड इकट्ठा भी किया। हमने जिन लोगों को जो ज़रूरत होती थी उनके लिए हम ब्लड इकट्ठा करके तो वो ब्लड बैंक में हम जमा करवाते थे वॉलंटरीली। तो बस वहीं से ट्रेनिंग हुई थी और उसी फ़्लो में चलते हुए जब एजुकेशन कंप्लीट हुई तो मैंने अपना एक सनी मेडिकेयर के नाम से हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया फैसलाबाद में। अब जब मैंने हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया उसमें मैंने साथ एक वार्ड जैसे एलोकेट कर दिया, स्पेशली जो मंशियात के आदी लोग हैं उनके लिए। अब मैंने वो रख के उसकी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट की तो मेरे पास लोग आना शुरू हो गए जो मंशियात के जो मसाइल में घिरे हुए थे, उनके लाहिकीन आने शुरू हो गए। तो वो फिर साथ जनरल ओपीडी का भी सिलसिला था, जनरल मेडिकल डिजीज़ के जो लोग थे वो भी आ रहे थे साथ, जो इस तरह के प्रॉब्लम वाले लोग थे वो भी आ रहे थे। मुझे याद है कि जब हम इन सबको मिक्स करके लेके चलने की कोशिश कर रहे थे कि वो भी और साथ ये भी, तो उसमें इनफैक्ट हमें ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था कि मंशियात किस ये बला का नाम है और ये क्या होती हैं और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, और इंसान जब इसका डिपेंडेंट हो जाता है, इसका अब्यूज़र हो जाता है तो फिर वो किस हद तक मजबूर और बेकस और बिल्कुल अपने आप को बहुत कमज़ोर कर लेते हैं, इखलाकी तौर पर, ईमानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर। ये अंदाज़ा नहीं था हमें बिल्कुल भी। तो मैंने डेफ़िनेटली उस वक्त अपनी एक टीम बनाई, साथ हमने काम शुरू किया और ऐसे लोग जब आना शुरू हो गए और उनके लिए हम बीच में साथ जनरल ओपीडी के, जनरल डिजीज़ के लोग भी थे और साथ ये भी, तो हमें उसमें इनफैक्ट हमें समझ नहीं आ रही थी कि इसको किस तरह हैंडल करें, किस तरह मैनेज करें। कि जैसे पेशेंट आया हमने उसको रखा है, साथ दूसरे पेशेंट भी आ रहे हैं, साथ ये भी, तो ये पेशेंट जैसे दूसरे जा रहे हैं, आए हैं मेडिसिन लेने के लिए, लिए और चले गए हैं, तो डेफ़िनेटली ये लोग भी होते थे, ये पड़े होते थे, इनका भी पता नहीं चलता था कब उठ के तो चले जाते थे। तो वो पेशेंट को एडमिट भी किया होता था और वो गायब था, बेड खाली होता था। फिर वहाँ से थोड़ी सी समझ पड़नी शुरू हुई कि नहीं, इनके लिए तो बिल्कुल इस तरह नहीं है, ये इतने जब डिपेंडेंट और अब्यूज़िव हो जाते हैं तो इनके बस की बात नहीं रहती। तो फिर वहाँ हमें इस तरह का कुछ करना है कि इनके लिए कोई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की हमें ज़रूरत होगी कि जो आ जाए उसकी फैमिली छोड़े, तो डेफ़िनेटली अगर वो जाए तो कम से कम परमिशन तो ले, कम से कम उसके फैमिली वाले परमिशन लें, या फिर कम से कम ये हो कि हमें पता तो हमारे इल्म में तो हो कि ये आ भी गया था और ये जाना चाह रहा है और ये जाए, लेकिन नहीं हो तो बिल्कुल रात के अंधेरे में। और एक दफ़ा मुझे याद है कि हम नमाज़ पढ़ रहे थे तो उस दिन इत्तेफाक से अभी इमाम साहब नहीं थे, तो उस दिन जो बात ये है कि जो इमामत की जो ज़िम्मेदारी वो मेरे हिस्से में आ गई। तो इमामत कराने के लिए मैं खड़ा हुआ और पीछे मेरे एक इसी प्रॉब्लम का जो शिकार था, एक अब्यूज़र ड्रग का, वो पीछे वो खड़े थे। तो जैसे हमने सलाम फेरा तो मैंने देखा कि बस वो तो नहीं थे, 3 लोग, मैं अकेला ही था, नमाज जमात करा रहा था मैं। तो वहाँ जाके और ज़्यादा ये क्लैरिटी हुई कि नहीं भाई, ये तो नमाज को भी एक आम अंदाज में देखा जाए तो कैसे ये मुमकिन है कि जमात हो रही है, नमाज हो रही है और वो बंदा जो है ना, एक नॉर्मल इंसान जो है वो इस तरह से करके पीछे से वो चीट करके निकल जाए। फिर और क्लैरिटी हुई कि नहीं, इनके लिए तो बहुत ख़ास तरीके से एक पूरा एक डिज़ाइन किया होगा जिसमें मतलब इसके लिए सिक्योरिटी का स्टाफ की ज़रूरत होगी, और फिर कम से कम जिस रूम में, जिस वार्ड में ये हैं उसको कम से कम इस तरह से होगा कि उसको कन्फाइन भी किया जाए ताकि ये मतलब इनके लिए इस तरह से निकलना इतना आसान ना हो। बहरहाल हमने वो फिर किया और फिर हम जैसे इस पे करते गए, इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट की थोड़ी सी, तो ये सिलसिला बढ़ता गया। फिर जनरल डिजीज़ का सिलसिला, और ये तो बिल्कुल बहुत पीछे रह गया, और फिर यही पेशेंट्स थे, यही इसी मर्ज़ में मुब्तला लोग थे, और ये जैसे जैसे टाइम गुज़रता गया इनकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई।
اور پھر یہ ایک وہاں سے ہمیں ہماری بھی ٹریننگ ہونی شروع ہوگی، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں ہماری جو اس کے بارے میں جو کلیئرٹی تھی ریگارڈنگ دس ڈیزیز وہ بھی کلیئر ہونا شروع ہو گئی. تو ہم اپنے سسٹم کو بھی آرگنائز کرتے گئے، اس کو اسٹرانگ کرتے گئے، بہتر سے بہترین کرتے گئے، فول پروف کرتے گئے سیکورٹی سٹاف کو، اور پورے سسٹم کو ہم نے اس طریقے سے ڈیزائن کر لیا کہ جس میں یہ ان کے لیے ایک بہتر طریقے سے سیف اینڈ سیکیور طریقے سے ان کے لیے رہنا ممکن ہو جائے. تو جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا اور یقیناً یہ مرض بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا، اس کے جو سفرس تھے جو اس پرابلم میں مبتلا تھے وہ لوگ بھی بڑھتے چلے گئے، اور یقیناً ہمارا جو ایک جو تعارف ہے ہماری آرگنائزیشن کا وہ بھی بڑھتا گیا. تو بڑھتی گئی. وہ فیصل آباد میں ہم یہ سٹارٹ لیا، اور پھر جیسے ہی وہ ہاسپٹل ہمارا بڑھ گیا، پھر ہم نے دوسرا ہاسپٹل یہاں اسلام آباد میں بنانے کا ہم نے سوچا، اور یقیناً ہم نے اس پہ کام کیا. دوسری برانچ ہاسپٹل ہم نے یہاں بنایا اسلام آباد میں. تو پھر یقیناً یہاں بھی ہم نے پورا سٹاف اسی طریقے سے کر کے، اور پھر اس کو ہم نے اس کے اوپر بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا. تو بس وہ الحمدللہ جیسے وقت گزرتا گیا، اللہ پاک نے جب کام اللہ کریم کہتے ہیں نا کہ میں جس سے چاہتا ہوں دین کا کام اور جس سے چاہتا ہوں مخلوق کی فلاح کا کام لیتا ہوں. تو پھر اللہ پاک نے لینا چاہا تو ہماری کوشش شروع سے یہ رہی کہ ہم اس طریقے سے کر جائیں. اللہ پاک نے انتخاب کیا ہے، اور یقیناً ہمیں اس طریقے سے کرنا کہ ہمارا کرنا اس رب کریم کو پسند آ جائے. تو اس میں پھر یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا بھی تھی، ہے بھی ہمیشہ سے ہی، کہ اللہ پاک ہی توفیق دیتے ہیں تو یہ پھر بہتر کرنا ممکن ہو جاتا ہے. تو یہ اسی طرح سے پھر ہوتا گیا. پھر وہ بات یہ ہے کہ جب سٹارٹ لیا تھا اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، لوگ ساتھ ملنے شروع ہو گئے، ٹیم بننی شروع ہو گئی میرے ساتھ، اور پروفیشنل ڈاکٹر پھر اس طرح ٹرین وہ ساتھ شامل ہو گئے. پھر ساتھ جو سیکیورٹی کا سٹاف ہے، مینجمنٹ کا سٹاف ہے، وہ بھی ساتھ ملتا گیا، اور وہ بھی ٹرین ان کو ہم خود ہی کرتے رہے. تو اکارڈنگ دا سچویشن تو بہرحال ہم نے اس کو اس طرح سے کر لیا کہ ہمارے رزلٹس بھی الحمدللہ. باقی یہ میرا یقین اور ایمان تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ، ہونا بھی چاہیے ہمارا. انفیکٹ کہ جب اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مدد لے کر اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگ کر چلتے ہیں تو بے شک اللہ کریم ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو عام کر دیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر عام ہو جائے، تو پھر یقیناً آپ کے جو معاملات ہیں ان میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور یقیناً آپ کرتے چلے جاتے ہیں اور منزلیں طے ہوتی چلی جاتی ہیں. تو پھر یقیناً جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشن ان کا جیسے کبھی ادھر کوئی آئے، کوئی اس ٹائم تو ایسے کوئی سینٹرز بھی نہیں تھے. تو اس میں ہیلتھ منسٹری والوں کے پاس اگر کوئی باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آیا تو یقیناً وہ بھی ان کو ادھر ہی لے کے آتے تھے. پھر اگر نارکوٹکس منسٹری کے پاس کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے، نارکوٹکس ANF کے پاس کوئی ڈیلیگیشن کو باہر سے آتے تھے، تو یقیناً وہ ہم سے ٹائم لے کے ان کو یہیں وزٹ کرواتے تھے. ہم پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے تھے ان لوگوں کو، پوری طرح سے ہم ان کو گائیڈ کرتے تھے کہ ایکچولی ہمارے خطے میں، ہمارے ریجن میں، پاکستان میں کیا پرابلمس ہیں، کون کون سی ڈرگس ہیں، ان کی جو اقسام ہیں وہ کیا ہیں، ہماری جو سوشل نارمس ہیں ہمارے وہ کیا ہیں، ہمارے جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ہیومن بینگ کیپیسٹی میں، مسلمان ہونے کی حیثیت میں. تو یقیناً وہ ہمارا ایک اپنا پاکستان ہے، جسے پاکستان کو اسلام کے نام پر لینے کا کلیم کیا جاتا ہے، اور یقیناً ہے بھی کہ یہ خالصتاً اسلام کے نام پر بنا ہے. اللہ تعالیٰ اسے قیامت قائم دائم رکھے. تو ہم اپنی جو پرابلمز ہیں، جو اس خطے کی پرابلمز تھیں، جو ہمارے سوشل نارمز تھیں، ان کے ساتھ جو چیزیں کلیشز کرتی تھیں، جو باہر سے لوگ آتے تھے، یقیناً وہ ہیلپ بھی کرنا چاہتے تھے پاکستانی کمیونٹی کی یا ایسے لوگوں کی جو سفرس تھے، تو وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس بیسیکلی اپنا ایک موڈ ہوا کرتا تھا. تو اس میں بڑے ڈفرینٹ قسم کے پروگرام آتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں بھئی ان کو تو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ان کے لیے تو اوپن ڈور پالیسی ہونی چاہیے. ہم کہتے تھے کہ نہیں، یہ ہمارے خطے میں اور ہمارے اس ایریے میں اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو ہمیں جب اگر کنٹرول کرنا ہے اور یقیناً ہمیں ان کو ٹریٹمنٹ میں لے کے آنا ہے، ٹریٹمنٹ میں رکھنا ہے، تو پھر ہمیں کنٹرول، جسے کہتے ہیں کلوز ڈور پالیسی، ہمیں اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا، ہمیں اسی پہ عمل کرنا ہوگا اگر ہم کلائنٹ کو اپنے ساتھ بحفاظت رکھنے میں کامیابی چاہتے ہیں. تو
यकीनन हम उनके साथ इस चीज़ के ऊपर वो बड़ी दफ़ा हमारी इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होती रही, सिलसिला चलता रहा। तो हमने शुरू से ही इसको स्मोक फ्री रखा। तो डेफिनेटली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो और भी कभी पाकिस्तान में जब स्टार्ट में कोई 2-4 लोग थे तो वो भी काम कर रहे थे और हम भी कर रहे थे, तो वो स्मोकिंग के बारे में शायद उनकी ये इस तरह से एक जिस तरह से हम लेते थे कि नहीं ये मतलब भी जो सिगरेट है बेसिकली ये बोन ऑफ कंटेंशन है। हमारा जो परसेप्शन शुरू से ये था कि ये बोन ऑफ कंटेंशन है, यही असल में फसाद की जड़ है, यही पहला कदम है जो आपको मंशात की तरफ लेकर चलता है, ये पहली सीढ़ी है जो आपको इस रास्ते पे लेके जाती है और यकीनन आपको पूरी तरह से एक ड्रग अब्यूज़र बनने में ये हेल्प करता है जो स्मोकिंग सिगरेट जो है सिंपल। तो डेफिनेटली हमने इसको शुरू से ही स्मोक फ्री जोन रखा, अप टिल द टाइम स्मोक फ्री जोन है। और इससे जो हम कहते हैं, हम क्लेम करते हैं कि हमने ड्रग फ्री करना है, हमने स्मोक फ्री करना है, हमने उसे एक नॉर्मल और उसे सोबर लाइफ देनी है, तो फिर उसमें यकीनन हमने इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। फिर हमने उनमें जो सिडेट करने वाली मेडिसिन है उनको भी हमने बहुत मोहतात तरीके से इस्तेमाल किया। बेसिकली जो एक डिपेंडेंट होता है, ड्रग अब्यूज़र होता है, वो एक पिंकी फीलिंग चाहता है कि वो कोई किसी किस्म की जो केमिकल है वो तो यूज़ करे जो जिसको ड्रग का नाम दिया जाता है, ताकि मेरी जो एक पिंकी फीलिंग है जिसे ये कहते हैं कि एक हवाओं में फील करना, अपने आप को लहलहाता, अपने आप को लहराता हुआ फील करना और ये कि बस दुनिया के सारे काम भूल गए और बस हम बिल्कुल एक अपनी ज़िंदगी में अपने ही अंदाज से हम चल रहे हैं और हमारी ज़िंदगी जो हमारे मुताबिक गुजर रही है और जिस तरह हम चाह रहे हैं, जिस तरह हम सोच रहे हैं उसी के मुताबिक सारा चले, तो इस तरह मुमकिन नहीं है बेसिकली। तो बहरहाल ये इस तरह से हमने इसको स्मोक फ्री जोन भी रखा। हमने यकीनन जो साइकियाट्रिक की मेडिसिन है, जो साइकोट्रोपिक मेडिसिन होती है सिडेट करने वाली, उनको भी हमने कम से कम रखा। फिर हमने उनके ऊपर जो स्पिरिचुअल काउंसलिंग है उसका भी हमने एक मतलब ज़बरदस्त तरीके से हमने मैक्सिमम एक पोर्शन रखा। तो क्योंकि ये हमारा यकीन और ईमान है कि जो मज़हब की कुर्बत है, जो मज़हब का लगाव है, अपने जो अकीदा जो आपका अकीदा है, जिस मज़हब से आपका तल्लक है, अगर आप उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसको आप समझते हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, तो यकीनन आप ऐसी बुराई से, ऐसी बुरी चीज़ों से आप बचे रहते हैं, आपके लिए बचना मुमकिन होता है। लेकिन जैसे ही आप अपने मज़हब को छोड़ते हैं, आप उससे दूर निकलते हैं, तो यकीनन ज़िंदगी आपके हाथ से निकलती है। एथिक्स, मैनर्स, डिसिप्लिन लाइफ का जो होता है वो आपके हाथ से निकलता है और आप किसी ऐसी बेराह रवि का शिकार हो जाते हैं, आप ऐसे गुमनाम और अंधेरी और जो पस्त और जो गलाजत से भरी हुई राहें हैं जो हमारे शायान शान ना कभी थी ना कभी हो सकती हैं, तो हम उनकी तरफ निकल जाते हैं। तो फिर यकीनन इसमें जो फिर मज़हब का एक अगर हम ये देखें पोर्शन स्पिरिचुअल काउंसलिंग जिसे कहते हैं, हमने फिर स्पिरिचुअल काउंसलर को साथ हायर किया, उसको पूरा ट्रेन किया, हमने गाइड किया। इसीलिए जो एडिक्ट होते हैं, ये जो डिपेंडेंट होते हैं, इनकी नफ्सियात, इनकी साइकोलॉजी, इनके इमोशंस, इनके बिहेवियर, इनके एटीट्यूड्स होते क्या हैं, इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये कहते क्या हैं, सोचते क्या हैं, होता क्या है, बेसिकली उनको हमने ट्रेन करके अपनी टीम में शामिल किया। यकीनन उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा हमने एक कंपोनेंट जो मज़हब का है बीच में रखा, तो उसके भी बहुत अच्छे हमें रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हुए, लोगों की लाइफ बदलना शुरू हुई, उनकी सोच बदलना शुरू हुई, उनके इरादे बदलना शुरू हुए, यकीनन उनकी चॉइसेस बदलना शुरू हुई, गलत राहों से हटकर, गलत चीज़ों को छोड़कर, गलत कंपनियों को, गलत लोगों को, गलत मामलात से निकलकर सही डायरेक्शन पे आने में ही आफियत ही है और होगी। यकीनन जब लोग इससे निकले, इससे आगे बढ़े, हमने उनकी हेल्प की और उन्होंने फ़ैसला किया और फिर अपनी लाइफ को उन्होंने बेहतरीन बनाकर और बेहतर से बेहतरीन बनाया, अपने लिए अपने आप को भी स्मूथ करना शुरू किया, बेहतर करना शुरू किया, कंफर्टेबल करना शुरू किया, सक्सेसफुल करना शुरू किया और यकीनन अपनी फैमिली के लिए भी वो एक असासे से कम ना थे, कभी ना हो सकते थे, ना कभी हो सकते हैं। वो दोबारा से अपने रोल को, अपने मामलात को उस तरह से देखना शुरू हुए, अपने किरदार को उस तरह से करना शुरू हुए, तो वो फिर से अपनी फैमिली के साथ जुड़ गए, अपने मामलात को पूरा करते हुए और उनको आगे लेकर बढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी को आसान किया और अपनों की ज़िंदगी को आसान किया। इस तरह से ये मामला आगे चलता गया और आगे बढ़ता गया।